तो है बच्चों, तो अपन देखेंगे आज के कक्षा 10 गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली अपने पास 4.2। ठीक है। इसका पहला क्या है, पहले का पहला है गुणनखंड विधि से मूल्य द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे कि ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो ये अपन को समीकरण दिया है, क्या करना है, इसके मूल्य ज्ञात करके अपन को बताना है। ठीक है। तो एक एक सवाल लेते हैं और करते हैं। ये पहला सवाल दिया है गुणनखंड विधि से करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे। ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स बार के माइनस से 10 है तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10x वाई। इसको ऐसे तोड़ना है कि जैसे गुणा करने पे कितना है 10, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 3x आना चाहिए। तो ऐसा तोड़ना पड़ेगा इसको। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, चलो देखो कैसे तोड़ना पड़ेगी। तो इसको खंड मतलब तोड़ते हैं इसको। तो 10 है, 10 को तोड़ेंगे तो किससे कट जाएगा, 2 से तो देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि ये टूटेगा कैसे, 2 और 5। अब 2 और 5 में टूटेगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, अपने पास माइनस के 3 आना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं माइनस के 5x हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा। गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, माइनस का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और x वर्ग हो जाएगा, वो भी कितना माइनस का आ जाएगा अपने पास। ठीक है। तो ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, अपन लिख देते हैं यहाँ पे x वर्ग है तो x वर्ग, देखो पहले लिख देते हैं 5x और प्लस के 2x और माइनस का 10 है तो 10 का 10 बराबर में 0। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से क्या करते हैं, कॉमन लेंगे यहाँ से, एक ये है और एक इसमें से, दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे x वर्ग है तो ये कितनी बार है, 2 बार है। x वर्ग है ना, कितनी बार है, जैसे कि ये x इंटू एक्स, इसका गुण करेंगे तो क्या होगा, x वर्ग हो जाएगा। यानी x जो है ना कितनी बार है, 2 बार x है। तो अपन क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो बचेगा क्या अपने पास, एक x बचेगी और माइनस 5 का 5 रहेगा अंदर, प्लस का तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे लेंगे 2 कॉमन। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, x बचेगा। अब यहाँ पे भी क्या है, जैसे ऐसे 5 इंटू 2 तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऐसे ही इसमें क्या है, क्या चुका है, तो 2 को अपन क्या ले लिया अपन ने, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, यहाँ पे 5 बचेगा। तो माइनस का 5 बच गया अपने पास बराबर 0। ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो इनको एक बार लिखेंगे यहाँ पे x माइनस के 5। अब बचा क्या है, x प्लस के 2 बचे हैं अपने पास। क्या बचा है, ये ठीक है, ये तो अपन ने ले लिया। बचा क्या है अपने पास, x प्लस 2 और बराबर में क्या है 0। तो अपन यहाँ पे देखेंगे क्या, x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे और इस तरफ करेंगे x प्लस 2 बराबर 0। ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा x बराबर, ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 2। तो अतः अपने मूल क्या हो जाएंगे, अतः मूल बराबर कितना जाएगा 5 माइनस के 2। ये अपने क्या है मूल आ गए। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है अपने मूल आ गए। क्या मूल आया है 5 माइनस के 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। ये हो गया ना, ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है अपने पास दूसरा, क्या है 2x वर्ग प्लस एक्स और माइनस के 6 बराबर कितना है 0। ठीक है, ये दूसरा दिया है अपन को, तो ऐसे ही करेंगे, इसका और इसका पहले गुणा करेंगे अपन। तो 6 दूनी 12, यानी 6, ये कितना हो जाएगा 12x वर्ग हो जाएगा। माइनस से तो माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 12। ठीक है, अब इसके खंड करेंगे तो क्या होगा, 12 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 6, और 6 को तोड़ेंगे तो 2 से कितना जाएगा 3, यानी 4 3 में टूटेगा ही। किसमें टूटेगा 4 3 में। यहाँ पे दिया है ना, देखो या तो जोड़ने पे या फिर घटाने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, प्लस का 4 और माइनस का 3, यानी 4x और ये 3x, यानी 4x में से 1x कम करेंगे तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा। 3x कम करेंगे तो कितना आएगा 1x बच जाएगा। और गुणा करेंगे 4 का 3 से तो 12 हो जाएगा, और माइनस का तो माइनस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे समझ में। तो अब इसको देखते हैं, ये 2x ऐसा कैसे रहेगा, 2x वर्ग प्लस क्या है 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर क्या 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ 2x वर्ग है, इधर क्या है 4x, तो अपन क्या 2x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें छिपा क्या है, देखो एक तो 2 छिपा है और इंटू एक्स और इंटू एक्स छिपा है, और इधर कितना है 4 है, यानी अपन किस कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये ले, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले रहा है अपन 2x कॉमन ले रहा है। ठीक है, तो 2x कॉमन लिया तो बचेगा क्या अपने पास x बचेगा। ठीक है, इधर से क्या लिया अपन ने 2x, यानी 2x कॉमन लिया तो प्लस का बचेगा, इधर कितना क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस से तो माइनस लगाएंगे, अब इधर क्या लेंगे -3 को ले लेते हैं यहाँ पे, या -3, तो ये x हो जाएगा और 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा बराबर में 0। ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे इनको एक बार लिख लेंगे, दोनों को एक बार लिखेंगे तो क्या जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा अपने पास, बचा क्या है 2x बचा है और माइनस की 3 बचे। ठीक है, तो बराबर में क्या है इधर 0 है, क्या है 0 है। तो अब देखते हैं बराबर करेंगे इसको, तो क्या आएगा x प्लस के 2 बराबर 0।
ठीक है। इधर क्या है, 2x माइनस के 3 बराबर क्या है, 0 है। तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x उधर जाएगा तो क्या, प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये x ऐसा कैसा ही है और 2 हो जाएगा, इसके नीचे बटे में जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो अपने मूल्य क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं अथा मूल्य क्या है, मूल्य 3/2 कोमा माइनस के 2। ठीक है। तो ये अपने क्या आ गया, मूल्य आ रहा है। हमें क्या ज्ञात करना थी, मूल्य ज्ञात करना थी, तो मूल्य अपने आ गया। ठीक है। तो ये हो गया कौन सा अपना दूसरा। अब देखेंगे कौन सा अगला वाला है। ठीक है। चलो देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं पहले। अगला देखेंगे तीसरा वाला सवाल। तीसरा सवाल है अपने पास, क्या है कि रूट के अंदर 2, ठीक है, और x वर्ग है प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर क्या है, 0 है। ये तो बड़ा ही कठिन सवाल है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो देखेंगे पहले ये क्या है, रूट 2x वर्ग है, ठीक है, और ये क्या है 7x है, और ये क्या है 5 रूट 2। तो पहले इसका इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं, क्या है, रूट 2x वर्ग इंटू 5 रूट 2। ठीक है। अब इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये देखो, रो से गुणा करेगा तो क्या होगा, रो से हट जाएगा, यानी कि ऐसे लिख देते हैं, गुणा में है ना, तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 5 इंटू एक्स वर्ग। ठीक है, ऐसे। अब ये रूट से गुणा हट जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा इंटू 5 और इंटू में क्या है, एक्स वर्ग है अपने पास। ठीक है। अब देखो, 2 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एक्स, तो एक्स वर्ग रहेगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग हो जाएगा। तो अपना क्या है, एक्स वर्ग। ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया अपना। ठीक है। अब खंड करना है, यानी जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए, और गुणा करने पे, इन दोनों का गुणा करने पे क्या आना चाहिए, मतलब इसका गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 10x वर्ग आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो एक तो हो जाएगा अपना 5 और 2 में, ठीक है, जैसे 5x और 2x, यानी 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x वर्ग हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे 5 और 2 को तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा।
तो चलो करते हैं यहाँ पे रूट 2x1 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, जैसे चलो यहाँ पे इसमें से कॉमन लेंगे और एक के यहाँ से कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, देख रूट 2x वर्ग है प्लस से 5 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x इसमें भी है x इसमें भी, तो x को मान लेते हैं यहाँ पे, तो बचेगा क्या, रूट 2x बचेगा प्लस का बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, ये बचेगा। अब इधर देखते हैं, तो इधर क्या आ रहा है कॉमन, देखो क्या आ रहा है, इधर कुछ आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो जैसे दो ये है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, जैसे दो आ रहे हैं ना, तो इसको रूट के अंदर लिखने हो तो कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, रूट 2 इंटू रूट, तो इसका गुणा होएगा तो कितना निकलेगा, 2 बार निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना, रूट 2 इंटू रूट 2, एक्स है तो एक्स है। ठीक है, तो प्लस, तो अपन क्या रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, रूट 2। ठीक है, तो अब क्या बचा है, एक रूट बचा है अपने पास, तो रूट 2 एक्स बचा, एक्स प्लस का एक 2 तो चला गया, बचेगा 5 बराबर 0। तो दोनों सेम है ये, तो इसको क्या एक बार लिखेंगे, रूट 2x प्लस 5 बराबर, ठीक है इसको लिख लिया। अब बचा क्या है अपने पास, x प्लस रूट 2 बचा, बराबर में क्या है 0 है। ठीक है, अब इस 0 के बराबर में लिखेंगे इनको, तो रूट 2x प्लस के 5 बराबर 0। इधर क्या है, x प्लस रूट 2 बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0। ठीक है, तो इसको बराबर करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2x बराबर 5 प्लस का हेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये x है तो x ऐसा कैसे ही रहेगा बराबर, माइनस का 5 है, रूट का जाएगा इसके बटे में जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर देखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के रूट 2। ठीक है, तो आपने मूल्य क्या आ रहा है, तो अथा मूल्य क्या हो जाएंगे, मूल्य अपने माइनस के 5 बटे रूट 2 और माइनस के रूट 2, ये क्या हो गया अपने मूल्य आ रहे, क्या आ रहे हैं अपने मूल्य आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, पहले का तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा, चौथा वाला सवाल क्या कहता है, इसको भी देखेंगे। पहले इसको साफ कर देते हैं।
लिखते हैं दूसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा वाला लिखेंगे आप। चलो पहले चेंज कर लेते हैं दूसरी वाली। क्या है, 2x वर्ग माइनस x प्लस 1/8 बराबर है मतलब 0। ठीक, ये अपने पास सवाल दिया है, तो क्या करेंगे अपन इसको, जैसे ये दिया है 2x वर्ग माइनस के x प्लस का है 1/8 बराबर 0। तो कैसे करेंगे इसको, तो पहले क्या करेंगे, समीकरण सही करेंगे। जैसे बटे में आ रहा है तो क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे इसमें, तो इसको भाग देंगे तो लिख देते हैं यहाँ समीकरण में 8 से क्या कर देते, भाग दे देते या गुणा भी कर सकते हैं। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x, ये 8 हो जाएगा, ये हाँ चल भाग में के नीचे से नहीं होगा, गुणा करेंगे। समीकरण 8 समीकरण में 8 से क्या करने पे, गुणा करने पर ठीक है। 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16x वर्ग हो जाएंगे, माइनस के 8x हो जाएंगे और प्लस ये क्या हो जाएगा 8 और 8/8 हो जाएगा बराबर में क्या 0। तो 8 से 8 कट जाएगा तो क्या बनेगा 16x वर्ग माइनस के 8x प्लस का कट गया 11 बराबर 0। तो अपने पास ये समीकरण आया है कौन सा, 16x माइनस के 8 प्लस का है बराबर 0। तो अब देखो, अब करेंगे इसको, तो पहले इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 16x वर्ग का x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा अपने पास 16x वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16x वर्ग हो जाएगा। अब इसका खंड करेंगे तो कैसे होगा खंड, तो जैसे गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 8 आना चाहिए। तो अपन खंड कर देते हैं 4 4, ठीक है, माइनस माइनस के 4x माइनस के 4x, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 16x वर्ग हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस को तो क्या हो जाएंगे, प्लस के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 8x हो जाएगा। ठीक है, तो ये खंड कर दिए, तो चलो करते हैं इसको यहाँ पे। ये है 16x वर्ग माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस का है बराबर 0। कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखो ये 16 है तो 4 इंटू 4, तो 4x क्या जाएगा अपना कॉमन आ जाएगा, क्या जाएगा 4x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने यहाँ पे 4x माइनस का क्या बचेगा, 4x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, अब इधर देखो, इधर क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 4x है तो यहाँ पे ऐसे करते हैं माइनस का एक कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस क्या कॉमन लेते हैं यहाँ पे, माइनस का है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का एक कॉमन लिया तो क्या होगा, ये माइनस का है तो 4x हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। दोनों सेम मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे, हेवा लिखेंगे, 4x माइनस का 1 बचा क्या है 4x माइनस का 1,
4x माइनस का एक बराबर 0। इसके बराबर में 0 लेके आएंगे, 4x माइनस का एक बराबर 0 करेंगे, तो 4x माइनस का एक बराबर क्या करेंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4x बराबर माइनस का है तो इधर एक प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4x से इधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का है, और x बराबर हो जाएगा 4। यानी अपने मूल्य क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूल्य अतः मूल्य क्या आए हैं 1/4 गुना 1/4। तो ये क्या आए हैं अपने मूल्य आ गए, क्या आ गए अपने मूल्य आ गए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसका कुछ देखेंगे, अगला वाला सवाल देखेंगे। ठीक है, पहले क्या करते हैं इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, सवाल नंबर है 5वां, जिसमें 100x वर्ग माइनस के 20x और प्लस का एक बराबर 0 दिया है। अब सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या है तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो, पहले 100x वर्ग और एक का क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा, तो 100x वर्ग और एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x वर्ग ही रहेगा। अब इसका खंड करते हैं, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए माइनस के 20x आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 100x वर्ग आना चाहिए। तो कर देते हैं इसका 10 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और जोड़ने पे कितना हो जाएगा 20। तो क्या करें, माइनस क्या आना चाहिए, तो माइनस और माइनस एक्स एक्स, यानी -10x माइनस 10x से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 20x हो जाएंगे, और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 100x वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 100x वर्ग माइनस के 10x माइनस के 10x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब तो देखो कॉमन लेंगे तो ये कितना है 100, तो यहाँ से क्या 10x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 10x बचेगा। यहाँ से 10x आ गया तो माइनस का बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 10x, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। दोनों से तो इसको एक बार लिखेंगे 10x माइनस का 1 और 10x माइनस का 1 बराबर 0। इसके बराबर में 0 लेके आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। देखेंगे इसको 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 10x, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 1/10। इधर देखते हैं 10x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। तो अतः
मूल्य क्या हो जाएंगे अपने 1/10 और 1/10। ये क्या आएंगे अपने मूल्य आ जाएंगे, क्या जाएंगे अपने मूल्य आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा 5वां वाला भी हो गया। अब तो देखते हैं अगला सवाल देखेंगे इसका। तो आइए देखते हैं कौन सा। दूसरा में दिया है उदाहरण में दी गई समस्या को हल करो। गणित में सवाल दिया है, कह रहा है उदाहरण में दी गई समस्या को हल करना। तो उदाहरण में दिया है कितने 2 सवाल। पहला सवाल लिया है अपन ने, क्या कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल है, वो कितना है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो करते हैं इस सवाल को। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे जॉन, ठीक है, प्लस जीवंती, इन दोनों के पास कितने कंचे हैं। जीवंती के दोनों के पास मिलाकर कुल कितने हैं 45 कंचे हैं। ठीक है, 45 कंचे हैं। मान लेते हैं जॉन के पास कितने हैं x कंचे हैं प्लस जीवंती, तो जीवंती के पास कितने कंचे होने चाहिए। ठीक है, मान लिया हमने जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना होना चाहिए। तो जीवंती के पास होना चाहिए, जीवंती के पास कितना कंचे होने चाहिए 45 माइनस के x। कितने कंचे होने चाहिए 45 माइनस x कंचे होने चाहिए जीवंती के पास। तो जॉन के पास x कंचे हैं माना है, तो जीवंती के पास कितना होना चाहिए 45 माइनस x। ठीक है, तो यहां से करते हैं अपना सवाल। ये पे देखिए, देखते हैं हल। माना कि जॉन के पास कितने कंचे हैं। जॉन के पास कंचे क्या माना है पहले x, और जीवंती के पास कंचे। ठीक है, क्या है 45 माइनस के x। ठीक है, ये मतलब मैं यहाँ से किया है ना कि माना अपन ने जो उनके पास x कंचे है, तो जीवंती के पास कितना होना चाहिए 45 माइनस x कंचे होना चाहिए उसके पास में। तो अब ये क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, चल दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद, ठीक है 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जॉन के पास क्या हो जाएगा जांच कर लेते हैं। तो जॉन के पास कंचे कितने बचेंगे, जॉन के पास x कंचे हैं, तो 5 कंचे खो गए, तो x माइनस के 5 हो जाएगा।
ठीक है, ये 5 नीचे स्लिप होते और जीवन के पास, तो जीवन के पास, ठीक है, जीवन के पास कंचे कितने हैं? जीवन के पास 45 माइनस एक्स है और इसमें से क्या 5 कंचे खो दिए, तो कितना हो जाएगा? 45 में से 5 कम करेंगे तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, खोने के बाद कंचों की संख्या है, जो उनकी कंचों की संख्या, जीवन के कंचों की संख्या, कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है, यानी कि इनका गुणा किया तो कितना आया है? 124 है। तो चलते हैं यहाँ पे प्रश्न से, इन दोनों का गुणनफल यानी क्या है? x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स बराबर कितना है? 124। ठीक है, कितना है? 124। गुणा करेंगे, x का गुणा 40 से करेंगे तो क्या होगा? 40 x हो जाएगा और x का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के x वर्ग हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे 40 से तो 5 को 20 माइनस के 200 हो जाएंगे। 5 का गुणा x से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस के 5x हो जाएंगे और बराबर में क्या जाएगा? तो बराबर में कितना है? 124। तो 124 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 124। अब देखो, अब 124 हो गया, तो ये x वर्ग है तो पहले लिखेंगे माइनस के x वर्ग। ठीक है, x वर्ग आ गया। अब 5x ये है और 40x ये है तो कितना हो जाएंगे? प्लस के 45x हो जाएंगे। 5 और 40 45x हो जाएंगे। अब यहाँ ये कितना है? 200 और ये कितना है? 124। तो जोड़ेंगे तो जैसे कि ये इधर आएगा। चलो एक बार लेके आते हैं इधर, उसके बाद में जोड़ेंगे। माइनस के 200 है और ये इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगी? माइनस के 124 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब देखो, ये माइनस के x वर्ग, ठीक है, प्लस के 45x, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के हो जाएंगे 324 बराबर 0। माइनस से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? या कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x वर्ग हो जाएगा माइनस के 45 x हो जाएंगे और ये प्लस के हो जाएंगे 324 बराबर 0। ठीक है, ये माइनस कॉमन लेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? अपने एक समीकरण के रूप में आ गए। ठीक है, अब कहता क्या है कि इसमें बोला है कि अपन को क्या करना है? समीकरण के रूप में लाके छोड़ना है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो फिर पूरा सॉल्व करेंगे इसमें। इसके गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ, जैसे कि क्या करना है? समीकरण के रूप में लाके छोड़ना है इनको। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना कौन सा? पहला। दूसरा और देखेंगे इसका। तो पहले क्या करते हैं? इसको साफ कर देते हैं। ये क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं।
तो ये रहा अपना कौन सा अगला। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन का कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलो करते हैं, देखते हैं हल। ठीक है, मान लेते हैं एक दिन में कितने खिलौने निर्मित कर रहा है, एक्स खिलौने। तो माना कि क्या, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने ठीक है कितना कर रहा है, एक्स कर रहा है। अब कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है कि उसके 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होगा। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, और क्या है इसमें कुल निर्माण लागत कितनी है। तो इसको चलो ठीक है, क्या कर रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के यह बराबर है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित कर रहा है, कितना कर रहा है, एक्स कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, इतनी लागत हो जाएगी। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और चाहे कुल निर्माण लागत कितनी है, यहाँ पे कुल निर्माण लागत है अपने पास, तो ये भी लिख देते हैं कुल निर्माण लागत कितनी है, 750। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुल निर्माण लागत आ गई अपने पास, प्रत्येक खिलौने का मूल्य आ गया, कुल निर्माण लागत है। तो खिलौने का मूल्य कितना है, इतना है, निर्माण कर रहा है यानी कितना बना रहा है, एक्स बना रहा है। एक खिलौने का मूल्य ये है, तो कुल निर्माण लागत ये है। तो क्या होगा, इन दोनों को प्रश्न से चलते हैं, यहाँ पे प्रश्न से। ठीक है, ये क्या है, तो पांच खिलौना एक दिन में बना है, इसकी निर्माण लागत है कितनी, एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स है। ठीक है, और कुल निर्माण लागत कितनी है, 750। ठीक है, तभी तो अपन खिलौनों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो 55 एक्स हो जाएगा, एक्स से करेंगे तो माइनस के एक्स वर्ग हो जाएंगे, और बराबर में है 750। अब इसको इधर लेके आएंगे, ये आगे लिखेंगे, तो एक्स वर्ग हो जाएगा और प्लस का 55 एक्स हो जाएगा और माइनस के हो जाएंगे 750। ठीक, बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स वर्ग माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 55 एक्स और प्लस के 750 बराबर 0।
ये रह जाएगा तो नीचे ये क्या गायब हो जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास एक्स वर्ग माइनस के 55x और प्लस के 750 बराबर 0। ये क्या आ गया अपने समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा उदाहरण दूसरा। ये दिया था किंतु उदाहरण 2 में जो है तो अपन कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।